आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैबर पख्तूनवा पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। इसमें 50 लोगों की जान गई है। पहले तो कल आया था खबर तो 16, फिर अभी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि 38 और अभी जस्ट बोला है कि 50 लोग मारे गए हैं इसमें। एक बस जो पेशावर खैबर पख्तूनवा की कैपिटल है पर चिनार जा रही थी। एक पूरा का पूरा कॉन्वॉय जा रहा था। बेसिकली बहुत सारी बसेस एक साथ जा रही थी। एक बंदूकधारी आदमी आता है, वो दनादन गोलियां चलाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो मर जाता है। आपको बता दूं कि बस में शिया थे। शिया 24 करोड़ की जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन उसमें 15% शिया है और शिया सुन्नी का विवाद यहां पे इस एरिया में काफी ज्यादा है। तो शियाइट्स थे और उन पे हमला हुआ, तगड़ा हमला हुआ। एक और खबर, 12 सोल्जर्स मार दिए गए यही खैबर पख्तूनवा के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बोला कि तुमने हमको मारा इसलिए हमने तुमको मारा। और सबसे बड़ी बात, सुसाइड बॉम्बर एक फिदायनी आया और अपने आप को उड़ा लिया। 12 सोल्जर्स मारे गए। एक और खबर, इसी एरिया में 7 पुलिस वालों को बंदी बना दिया, होस्टेज, एज अ होस्टेज। फिर बाद में नेगोशिएशंस हुए तब उनको छोड़ा गया। ये 3 घटना है। 2024 में जो वायलेंस है पाकिस्तान में वो 90% तक चला गया है, 90% तक। बलूचिस्तान में आप देख रहे हो चाइना शायद अपनी मिलिट्री उतार दे। एक अभी मैं सेपरेट लेक्चर करूंगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर कि आप एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएं। तो एक तरीके से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। YouTube का दोस्तों प्राइस ड्रॉप हुआ है, जो हमारा कोर्स है जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर आप अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। निखिल सर जिन्होंने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया है वो पढ़ा रहे हैं और अभी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी बाकी क्लासेस होनी बाकी हैं लाइव। तो अगली क्लास कल होगी, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको डाउनलोड करके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, इनके जो एसपी हैं और पुलिस और जितने भी मंत्री अंतरी हैं, आसिफ अली जरदारी, भुट्टो, सब ये कह रहे हैं कि यार देखो बहुत ही गलत है, इंसानियत के दुश्मन है, फलाना धमाका। अब देखिए खैबर पख्तूनवा की अगर बात करते हैं हम, तो ये यहाँ पे ट्राइब्स थी, ये अलग, ये एक पूरा ट्राइबल इलाका था, है इनफैक्ट। और 3rd मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है एक तरीके से। प्रोविंस क्या मतलब, 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ये पाकिस्तान के। खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, इस एरिया में काफ़ी एक्टिव थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत लताड़ा था कि हम तुम्हारे साथ आना चाहते थे, तुमने हमको धोखा दिया, तुमने पार्टीशन करके हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। अफगानिस्तान का पूरा दखल यहाँ पे है क्योंकि देखिए ये ट्राइबल एरिया है और ये इसको फाटा बोला जाता था पहले। 2018 में 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, फाटा और बाकी और बहुत सारी ट्राइब्स को एक करके खैबर पख्तूनवा बना दिया गया, मोहर लग गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का तगड़ा दखल है। अब 2001 में, वैसे तो यह कब का अलग हो चुका होता, लेकिन 2001 में अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान में और 20 साल बाद अमेरिका भाग गया। 2021 में 2021 में काबुल में तालिबान आ गया, मतलब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। अब तालिबान का ही छोटा भाई है पाकिस्तान में तालिबान, टीटीपी। इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो चाहता है कि पाकिस्तान हमारे कब्जे में हो। और उसमें खैबर पख्तूनवा में तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आती है कि यहां पे टैक्स वसूले जाते हैं। कुछ ऑलरेडी गांव कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। एक पीस एग्रीमेंट किया था यहां पे टीटीपी और पाकिस्तान की सरकार ने, बोला कि देखो तुम हम पे हमला मत करना। हम पाकिस्तान की सरकार लिटरली इनके आतंकियों के सामने झुक गई थी, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट 2022 में टूट गया और उसके बाद फिर इतने ज्यादा हमले किए हैं यहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ दी है। और एक ही मकसद है। अब देखिए पाकिस्तान तालिबान को लेके आया है काबुल में, और यहां पे भी अभी जहां हमला हुआ है ना वो एक बॉर्डर एरिया है। अब देखिए 38 लोग मारे गए हैं, वो भी हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, बहुत दुखद है। ये इतना डेंजरस है क्योंकि पाकिस्तान में डेली ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कार जो है वो भिड़ गई, किसी ने सुसाइड अटैक कर लिया,
और सबसे बड़ी बात, चाइना के जो वर्कर्स हैं उनको मार दिया हमला करके। वो तो छुट्टियां मना के बेचारे आ रहे थे, उड़ा लिया कराची पे। तो ये सब दिखाता है ना कि बहुत ही एक अनस्टेबल स्टेट हो गया है। और इसीलिए अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, हम कैसे चले जाए आप ये बता दीजिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी संभाल नहीं पा रहा है, खुद वो अपने लोगों को, अपने पुलिस वालों को संभाल नहीं पा रहा है, पुलिस वालों को किडनैप कर दिया जा रहा है, आप समझ रहे हो। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि आप आइए हमारे चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन खड़ी हुई है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है, वो ये चीज मानता नहीं है और एक्सेप्टेंस स्टेप 1 होता है। भारत कई बार कहता है कि मिलके काम करते हैं, आतंकवाद पे नजर रखो, कड़ी नजर, लेकिन वो नहीं करता। अब वही आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान को काट रहा है, क्योंकि हर दिन लगभग हर दिन अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है। और ये बहुत ही नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में कि इतने लोग मर रहे हैं। कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है, कभी रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में बस से निकाल के नीचे उतार के 23 लोगों को मार दिया जाता है। एक भी इंसान मर रहा है, बहुत डेंजरस। लेकिन यहाँ पे लोग पे मतलब लाशें बिछ रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस। बाकी अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।